हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक टुडे का जो मुद्दा है वो है आपका MQ-9B ड्रोन। ये काफ़ी ज़्यादा हाल फिलहाल चर्चा में है, विशेषकर अभी हाल ही में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके अमेरिका यात्रा पर गए, उस समय से लेकर के अभी तक इसको लेकर काफ़ी चर्चा रही है, क्योंकि इसको लेकर के हमारे और अमेरिका की जो कंपनी है जो ड्रोन बनाती है, ठीक है ना, उसको लेकर के एक विवाद की स्थिति हो गई। क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि ये डील फाइनल हो रही है, कुछ लोगों ने कहा डील फाइनल नहीं हो रही है। इसी को लेकर के एक विवाद की स्थिति सी बनी, जिसको लेकर के हाल ही में आपके जो रक्षा मंत्रालय ने है उसने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिसकी वजह से यह काफ़ी चर्चा में है। आज दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि MQ-9B ये ड्रोन है क्या, चर्चा में क्यों है, क्या है और भारत की इसके साथ डील क्या है, और उससे पहले हम बात करेंगे आखिर ड्रोन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, चलिए इस चर्चा को आज हम आगे बढ़ाते हैं। और आपके लिए इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए कि स्टडी IQ IAS आप लोगों के लिए एक P2I बैच लॉन्च कर चुका है 19 जून से, जिसका टारगेट है 2024 में आपका सिलेक्शन। ध्यान रखना दोस्तों, 2024 में आपका सिलेक्शन, उसकी रणनीति के साथ इसको आगे बढ़ाया गया है। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, 3 बैच लॉन्च किए जा चुके हैं। ये रहे हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन है, बाइलिंगुअल बैच की तरह है। इसको आपको लॉन्च किया जा चुका है। सबसे बड़ी चीज ये है कि लॉन्च तो किया जा चुका है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि 2024 के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए इसमें 4 चरणों में आपकी पूरी रणनीतिक चर्चा की गई है। यानी कि 4 चरणों में आपकी पढ़ाई पर पूरा फोकस किया जाएगा, और साथ के साथ आपके एक एक चरण में आपको लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी टीम आपको इसमें सपोर्ट करेगी। चाहे प्रारंभिक परीक्षा से पहले हमारा पूरा प्री कम मेंस का सिलेबस हो, या प्रारंभिक परीक्षा के ड्यूरेशन में आपका CSAT, करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज पर ज्यादा फोकस हो, मेंस के ड्यूरेशन में हम लोग बात करेंगे, आपके लिए सपोर्ट करेंगे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के थ्रू आपको दिल्ली बुला करके यहीं पर पूरी तैयारी कराना, जिसका आपके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं होगा। रहने खाने की व्यवस्था संस्थान की तरफ से होगी, और इंटरव्यू के टाइम पीरियड में आपको सभी रिटायर्ड IAS, IPS, IFS, IRS अधिकारी जो हमारे संपर्क के हैं, वो सब आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों इसके लिए आप जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करिए, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। और ध्यान रखना, 30 जून इस बैच को ज्वाइन करने की लास्ट डेट है। इसके बाद ये बैच क्लोज हो जाएगा। सीट बहुत लिमिटेड बची हुई है, और इसमें डेली क्लास चल रही है आपकी 6 बजे। ध्यान रखना दोस्तों, और इस पूरे प्रोग्राम की फीस जो है 70,000 रुपए रखी गई थी। यदि आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं तो मात्र 29,999 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है ना, घर बैठे, जिसमें मेरी आपकी व्यक्तिगत गाइडेंस, आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकते हैं, व्यक्तिगत गाइडेंस ले सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं दोस्तों। ओके, ध्यान रखना। तो चलिए हम अपने मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। बात यह है कि MQ-9B ड्रोन हाल फिलहाल चर्चा में क्यों है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स ऑन द प्राइसिंग टर्म्स ऑफ MQ-9B ड्रोन डील विद द US सेज येट टू बी फाइनलाइज्ड। इसमें सीधा सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि जो 25 जून को हमारे ड्रोन को हाई एल्टीट्यूड के लिए मानव रहित वैमानिक खरीद फरोख्त की कीमत हो रही थी, उसकी अटकल रिपोर्ट जो है कि इसको हम खारिज कर रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं, इसको अभी उन्होंने कह दिया है कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से खारिज, जो अटकल लगाई गई हैं वो सही नहीं है, बल्कि यह डील अभी हमारी प्रोसेस में है, इसको अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। ध्यान रखना कि इसको अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। ध्यान रखना, किसकी? MQ-9B ड्रोन के लेकर के। ठीक है ना, इसमें कहा गया है कि अभी हम इसमें देख रहे हैं कि जिस कंपनी ने इस ड्रोन को बनाया है उसने अन्य देशों को किस कीमत पर और किन शर्तों के साथ उपलब्ध कराया है,
उनके साथ हम कीमत का कंपैरिजन करेंगे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी पूरी तरह से खारिज नहीं है और ना ही डील अभी आगे प्रॉपर बढ़ी है। दोनों चीजों का कंसेप्ट है, ठीक है ना। किसकी? MQ-9 कितने ड्रोन खरीदने की बात की गई है? 31 ड्रोन, 31 ड्रोन को खरीदने की बात की गई है। कैसे हैं? मानव रहित हैं, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं, ठीक है ना। और कीमत और अन्य शर्तों पर अभी जो सोशल मीडिया में चर्चा चल रही थी उनको उन्होंने खारिज कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमानित लागत $3.072 बिलियन की कीमत की जो खरीद है और अन्य शर्तें हैं अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय जनरल एटॉमिक्स कौन है? जनरल एटॉमिक्स जो है, ध्यान रखना दोस्तों, इस कंपनी है, इसकी कंपनी है जो इसे बना रही है, ठीक है ना। जनरल एटॉमिक्स द्वारा अन्य देशों को दी जाने वाली सर्वोत्तम कीमतों के साथ अधिग्रहण लागत की तुलना करेगा। इसीलिए ये दोस्तों चर्चा में है कि रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा कि पहले हम अन्य देशों से देख लें कि उनकी कीमत क्या है, प्लस ये देख लें कि उनके अधिग्रहण की शर्तें क्या हैं, उसके बाद हम इसको फाइनल करेंगे। अभी हमने पूरी तरह नकारा भी नहीं है और पूरी तरह से हमने स्वीकार भी नहीं किया है, ठीक है ना। कितने डॉलर की शर्तें हैं? $3.072 बिलियन की यह डील है, ध्यान रखना। कितनी? $3.072 बिलियन की शर्त है, डील है। ये किसके साथ है? जनरल एटॉमिक्स के साथ। कितने ड्रोन? 31 ड्रोन की इसमें बात की गई है। कितने? 31 ड्रोन। इसमें एक चीज ध्यान रखना, 31 ड्रोन की बात कैसे की गई है उसको मैं कैटेगराइज कर देता हूं, हल्का सा देख लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। इसमें बात की गई है कि 15 जो ड्रोन होंगे वो होंगे नेवी के लिए, ध्यान रखना। 8 ड्रोन होंगे वो होंगे एयरफोर्स के लिए और 8 ड्रोन होंगे किसके लिए? आर्मी के लिए। ये अब तक इसमें कंसेप्ट है दोस्तों, ध्यान रखना। तो टोटल 31 ड्रोन की डील की बात की गई है, ठीक। इसलिए चर्चा में अब बात आती है कि आखिर इसको हम आगे देखें कि इसमें है क्या, खास बात क्या है, किस तरह की विशेषता है, उसको हम चर्चा करते हैं। इसको हम कहते हैं MQ-9B प्रीडेटर। ये रहा ड्रोन। ड्रोन का मतलब होता है एक ऐसा हवाई जहाज जिसमें किसी भी इंसान को बैठने की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी पायलट की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए क्या है? ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मानव रहित विमान है। इसका जो है हम नीचे जमीन पर बैठ करके ही इसको कंट्रोल करते हैं, अच्छी खासी ऊंचाई तक इसको लेके जाते हैं। इसके माध्यम से हम कई सारे काम करते हैं। हम सीमा की रखवाली कर सकते हैं, सर्विलांस कर सकते हैं, गुप्त सूचनाएं उसके माध्यम से हम संग्रहित कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम चाहें तो इसके माध्यम से अटैक भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम मिसाइल, बॉम्ब, रॉकेट लॉन्चर भी अटैच करके इनको हम उपयोग कर सकते हैं। और आए दिन आप लोग दोस्तों चर्चा में देखते होंगे कि वहां पर ड्रोन ने अटैक कर दिया अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में, क्या कभी ड्रोन हमारी सीमा में आ गया या कुछ हो गया। ये आए दिन चर्चा में चलता है। आज की डेट में कंडीशन क्या है कि हमारे जो पायलट हैं बहुत मुश्किल से, बहुत बेहतरीन तरीके से उनको ट्रेंड किया जाता है। तो ऐसे में हम नहीं चाहते कि छोटी छोटी चीजों के लिए हम इंसानों के बलि दें। और जब टेक्नोलॉजी है तो क्यों ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में जो चर्चा है, भारत अपने स्वदेशी ड्रोन भी बना रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत नहीं बना रहा, लेकिन हम और ज्यादा उन्नत संस्करण जो है अमेरिका का, उसको हम खरीदने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बात यह है कि इसको खरीदने की बात कर रहे हैं तो इसमें बात, खास बात है क्या? पहली बात तो ध्यान रखिए, MQ-9B ड्रोन जो है उसके 2 संस्करण हैं, एक स्काई गार्जन है और एक सी गार्जन। स्काई गार्जन का मतलब होता है जो हवा में उड़ेंगे तो दोनों ही हवा में, लेकिन स्काई गार्जन स्पेशली डिजाइन किया गया है एयरफोर्स और आर्मी के लिए। ध्यान रखना, स्काई गार्जन एयरफोर्स और आर्मी के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और सी गार्जन जो है ये आपकी नेवी के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। इसके 2 संस्करण हैं।
या सभी प्रकार के मौसम में उड़ने में सक्षम है। 40 घंटे तक उड़ान भर सकता है किसी भी क्षेत्र में। 40 घंटे तक की उड़ान है। खास बात क्या है, इसकी जो कॉस्ट है $3 बिलियन है, लगभग 30 ड्रोन की। एक इसकी मैक्सिमम स्पीड देखिएगा 388 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक, रेंज कितनी है? 11,112 किलोमीटर एक बार में यह उड़ सकता है। ठीक है ना। चौथा, मैक्सिमम एंड्योरेंस कितने घंटे तक उड़ सकता है? 40 घंटे लगातार उड़ सकता है। सोचना, 40 घंटे तक इसकी सर्विस है। और एल्टीट्यूड ये रहा, लगभग 40,000 फीट तक की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। यानी कि जमीन से लेकर के 40,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ने में कैपेबल है। ये 5 पॉइंट है, आप देख लीजिए। ठीक, अब इसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे तो लंबाई है, लेंथ है 38 फीट, ध्यान रखना लेंथ। और विंग का जो स्पान है, ये चौड़ाई जिसको हम कहते हैं, ये लगभग 79 फीट का है। ये इसके फीचर्स हैं, बात समझना। जो उसकी बैंड विड्थ और तमाम सारी चीजें हैं वो आप समझ लीजिए। इसका टेक ऑफ वेट कितना है? लगभग 5,670 किलोग्राम है। फ्यूल कैपेसिटी लगभग जो है 2721 किलोग्राम की फ्यूल कैपेसिटी है इसकी। पेलोड कैपेसिटी 2,177 किलोग्राम जो ये है आपका ले जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इतनी इसकी क्या है? पेलोड कैपेसिटी। और इसे जमीन से 2 लोग, 2 पायलट से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इसका उपयोग कहां कहां किया जा सकता है, मिशंस क्या क्या है। ये देखिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, वहां कर सकते हैं आप। यानी कि आपदा कहीं आ जाती है, वहां पर आप उसके लिए उपयोग में ला सकते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू का काम कर सकते हैं, सर्विलांस वगैरह करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लॉ और एनफोर्समेंट, कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए, कहीं पर कोई भी, जैसे मणिपुर में दंगा हो गया है, वहां पर उन लोगों की जांच पड़ताल करने के लिए, कहां दंगाई हैं, क्या किस तरह से हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके बारे में सूचना देने के लिए आपको काम ये दिया जा सकता है। बॉर्डर की सुरक्षा के लिए काम कर सकते हैं। डिफेंस काउंटर एयर है, यानी कि हवा में दूसरे चीजों को रोकने की क्षमता इसमें है। एयर वॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एयर वॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब है कि इसके ऊपर ऑलरेडी एक आपका क्या लगा रहता है? एक रडार लगा रहता है जो दूसरे दुश्मन की जानकारी है उसको शुरू होने से पहले ही कैच कर सकता है हवा में उड़ते हुए। एयर वॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि किसी भी गतिविधि को शुरू होने के साथ ही ये तुरंत आपको बता सकता है। यानी कि वो जब टेक ऑफ करके हमारे क्षेत्र में आने की कोशिश करेगा, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन दे चुका होगा हवा में रहते हुए ही, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है? आपका रडार होता है इसके ऊपर। इसमें आप देख रहे होंगे तो ये जो लगा हुआ है, ये रडार है इसके ऊपर। ये छोटे छोटे रडार लगे हुए हैं जो हवा में चीजों की गतिविधियों को पकड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें ऑलरेडी ये सिस्टम इनबिल्ट है। और इसका क्या कर सकते हैं? इसका जो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध है उसमें भागीदारी कर सकते हैं। एंटी सरफेस बार एंटी सरफेस, यानी कि सतह पर इसके माध्यम से अटैक कर सकते हैं, हवा में उड़ते हुए सतह पर अटैक करना। एंटी सबमरीन, बिल्कुल सबमरीन यानी कि आपकी पनडुब्बी है उस पर अटैक कर सकते हैं। एयरवॉर्न माइन काउंटिंग मेजर्स, हवा से ही जो माइंस बिछी हुई हैं उनको चेक करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजिक, ये है यानी लंबी दूरी की रणनीति बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। सोचिए कितने सारे इसके उपयोग हैं। और इसीलिए सोचिए कि अमेरिका ने इस क्षमता को विकसित किया हुआ था। और ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने MQ-9B जो कंसेप्ट है 2018 में अपनी एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस किया था। ध्यान रखना, उसके बाद हमारी डील चल रही है, हमको इसको करना चाहिए या नहीं करना। तो इतनी सारी विशेषता हैं और हमें इसके माध्यम से, सोचिए चाइना का साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट होता है वो है, ठीक है ना, पाकिस्तान के साथ तो समस्या आए दिन है ही है। तो इस तरह की चीजों से हमें बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। ओके दोस्तों, इसलिए हमको इसकी आवश्यकता है। क्लियर? ये देखेंगे कि ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है कि ऊपर इसमें टेक्नोलॉजी क्या होती है। आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है आपका रडार, अर्ली वार्निंग सिस्टम को कहते हैं। ये रहा EWS, अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसी के थ्रू हम हवा में उड़ते हुए किसी दुश्मन देश की गतिविधि की सूचना तुरंत हमको मिल सकती है। एवरीबॉडी क्लियर हो गया?
और इसमें किसी भी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं है, केवल आपकी टेक्नोलॉजी है जिसको आप जमीन पर बैठ करके हैंडल कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इसीलिए इसको लेकर के चर्चा है। क्लियर हो गया? अब बात यह है कि डील क्या हुई है भारत के साथ। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमानित लागत जो इतनी डॉलर है, लेकिन कीमत और खरीद फरोख्त के अन्य नियमों को अभी तक पूरी तरह अंतिम रूप नहीं दिया गया है, यह रक्षा मंत्रालय ने कहा। इसमें कहा गया कि हम जनरल एटॉमिक्स द्वारा अन्य देशों को दी जाने वाली सर्वोत्तम कीमत के साथ अधिग्रहण लागत की तुलना करेंगे, उसके बाद इसको फाइनल करेंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन यह प्रक्रिया शुरू कब से हुई? ध्यान रखना, प्रक्रिया दोस्तों जून 2017 से शुरू हुई थी। जून 2017 में अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को 22 ड्रोन की बिक्री करने की मंजूरी दी थी, जिसकी लागत 2 से 3 बिलियन डॉलर थी, जून 2017 से। फिर फरवरी 2020 में 3 भारतीय सशस्त्र सेवाओं के लिए प्रत्येक के लिए 10-10 ड्रोन, 30 ड्रोन खरीदने का प्रावधान बनाया गया। ठीक है ना, कि हम 30 ड्रोन खरीदेंगे, तीनों सेनाओं के लिए 10-10 खरीदेंगे। यह फरवरी 2020 में बात की गई, तब तक फाइनल नहीं हुआ। फिर फरवरी 2022 में बताया गया कि भारतीय नौसेना ने इस सौदे को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन उसी समय तुरंत डीआरडीओ से इन विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा कि हम इसके IAI हेरोन ड्रोन को अपने वर्तमान बेड़े को अपग्रेड कर रही है, यानी कि हम अपने बेड़े को ऑलरेडी अपग्रेड कर रहे हैं, डीआरडीओ अपग्रेड कर रही है और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यह हमने फरवरी में बताया और उसी समय फरवरी में ही पीटीआई ने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि हम 30 सशस्त्र प्रीडेटर बी ड्रोन भारतीय सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए 10-10 ड्रोन को खरीदने के अगले चरण में जा रहे हैं, यानी कि एक ही महीने में 2 अलग अलग बातें कही गई। ओके दोस्तों, तो एक ही महीने में 2 अलग अलग बातें, ये 2022 तक रहा। 15 जून को अभी रिसेंटली 2023 में राइटर्स, जो हमारे पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राइटर्स ने बताया कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने विदेशी सैन्य बिक्री के मार्ग के माध्यम से तीनों सेवाओं के लिए 31 MQ-9B, 16 स्काई गार्जियन यानी कि 8-8 आर्मी और एयरफोर्स के लिए और 15 सी गार्जियन के अधिग्रहण के लिए 15 जून की आवश्यकता के लिए जो स्वीकृति होती है, AON, एश्योरेंस ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है ना, उसको उन्होंने मंजूरी दे दी है। ठीक, यानी कि पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया और इसको अगले चरण में बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी गई। यह हुआ अब तक के डील में। अब बात आती है कि क्या इतनी ही डील हुई है क्या? नहीं दोस्तों, डील इससे आगे भी हुई। इसी बीच में क्या हुआ था कि हमने बिना जांच पड़ताल किए आगे चीज नहीं बढ़ाई है। हमने 2 नवंबर 2020 में भारतीय नौसेना ने 2 पट्टे वाले सी गार्जियन के संचालन को हमने पट्टे पर लेकर के इसका संचालन शुरू किया। ध्यान रखना, किसका संचालन? इन्हीं का, यानी कि हम अमेरिका से, इसी कंपनी से, जनरल एटॉमिक्स से 2 सी गार्जियन हमने अपने पट्टे पर लीज पर मंगाया। भाई इनको चला के देखते हैं, सारी चीजें करेंगे, उसको लीज पर मंगाया और 1 वर्ष के लिए इसको मंगाया गया था। ठीक, बाद में इसकी डील को बढ़ा दिया गया कि भाई हम थोड़ा और एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। इसे कहां लगाया गया? तमिलनाडु के नेवल एयरफोर्स स्टेशन राजाली में इसको डिप्लॉयड किया गया। ध्यान रखना, अगस्त 2022 तक इसमें 14 मिलियन वर्ग मील से अधिक क्षेत्र को कवर किया, 14 मिलियन वर्ग, ठीक है ना, और लगभग 10,000 घंटे का इन्होंने उड़ान सफल की। तो हमने इसका प्रैक्टिकल कर लिया, सारी चीजें कर ली, इसीलिए चर्चा में बढ़ी कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। यस, ओके दोस्तों, तो ये रहा इसका कंसेप्ट कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? तो हमारी फाइन जो डील है लगभग अभी प्रोसेस में है, लेकिन बस इतना ही कहा है, पैसे को लेकर के हम अभी बातचीत करेंगे, देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि अन्य देशों को इन्होंने क्या प्रावधान दिए हैं, कितनी कीमत रखी है। लेकिन इसमें जो कुछ शर्त हैं वो समझ लीजिए। कुछ शर्त क्या है इसमें? शर्त के साथ ये कंडीशन है कि इसमें ये जो आपके विमान जो बनेंगे, ड्रोन जो बनाए जाएंगे, ड्रोन हमारे स्वदेशी स्तर पर हमारे देश में ही निर्माण किया जाएगा, स्वदेशी निर्माण किया जाएगा, यानी कि हमारे देश में निर्माण किया जाएगा इनका, यानी कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहां होगी? भारत में।
भारत में इनका निर्माण किया जाएगा। टेक्नोलॉजी आपकी होगी, सारी चीजें आपकी होगी, लेकिन इनको बनाया भारत में जाएगा। पहली बात, एक चीज और ये क्लियर है। दूसरी खास बात क्या है, इसके अंतर्गत स्वदेशी होंगे। इसमें अभी जो पेच फंस रहा है वो पेच इस बात का फंस रहा है कि भारत चाहता है कि इसमें स्वदेशी तकनीक जो अभी 8 से 9% तक है, इसमें जो हम इन्बिल्ट करेंगे 8 से 9% तक की मंजूरी इस कंपनी ने दी है। किसने? जनरल एटॉमिक्स ने दी है। भारत चाहता है कि इसको बढ़ा करके 15 से 20% किया जाए, यानी कि हम अपनी स्वदेशी तकनीक की ओर ज्यादा बढ़ना चाहते हैं। यानी कि सब कुछ आपका होगा, लेकिन उसमें बहुत सारी तकनीक जो है स्वदेशी हमारी भी होगी। अभी तक जनरल एटॉमिक्स ने 8 से 9% की मंजूरी दी थी, जिसको हम चाहते हैं 15 से 20% होनी चाहिए। ओके, तो ये इसका कंसेप्ट है। बात आती है कि आखिर इसको कब किसने कैसे बनाया था। आपको बता दें कि ये जो विमान है, जो ड्रोन है दोस्तों, ध्यान रखना, ये ड्रोन अमेरिका का बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल ड्रोन है, जिसको समझ लीजिए कि 2005 में, सोचना 2005 में प्रॉपर तरीके से यूएस आर्मी के लिए, यूएस एयरफोर्स के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। इससे पहले इसका जो प्रारंभिक जो वर्जन था उसे हम रीपर कहते थे। क्या कहते थे? रीपर। ध्यान रखना, रीपर या प्रीडेटर भी इसका नाम था, प्रीडेटर, और उसका नाम था RQ-MQ-1, RQ-1 या MQ-1 कहते थे, जिससे बाद में 2005 में MQ-9 के नाम से नई सीरीज लॉन्च की गई, MQ-9 के नाम, और वो सीरीज अभी तक चली आ रही है। हम उसी एडवांस सीरीज को हम परचेज करना चाह रहे हैं। अभी बात चल रही है, इसीलिए चर्चा में। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये टॉपिक हमारा आज यहीं पर खत्म होता है, टॉपिक टुडे में। अगले टॉपिक पर हम फिर मिलेंगे आपके साथ में, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको नॉलेज आपकी बड़ी होगी, साथ के साथ पता चला होगा कि इस समय ये क्यों चर्चा में चल रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत केवल और केवल विदेशों से ही खरीद रहा है। हमारा अपना खुद का भी अपना जो ड्रोन है रुस्तम ऑलरेडी बन चुका है। रुस्तम 1, रुस्तम 2 हमारे पास ऑलरेडी है। हमारे अन्य और भी UAV हैं, लेकिन हम अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना चाहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि उस टेक्नोलॉजी में हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी मिक्सअप रहे। अब हम सिर्फ खरीद नहीं रहे, बल्कि खरीदने के साथ अपने देश में उनका विनिर्माण कर रहे हैं। हमारे यहाँ आइए, बनाइए और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कीजिए। ये हमारी नई रणनीति है दोस्तों। ओके, और आप में से जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरा कोड है, जिसको आप कोर्स परचेज करते हैं तो इसको जरूर डालिए, जिसके माध्यम से आपको अच्छा खासा फाइनेंशियल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मुझसे जुड़े रहने का टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो ये है, ये मेरी मेल आईडी है, और ये मेरा टेलीग्राम का वार कोड है, जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।